शुक्रवार को आरबीआई बड़ा फैसला ले सकता है। एमपीसी मीटिंग के रिजल्ट आने वाले हैं और इसमें रेपो रेट को लेकर लिए गए फैसलों का सीधा असर लोन लेने वालों की ईएमआई पर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, एक बड़ा ऐलान जो सीधे आपके होम लोन या ऑटो लोन की ईएमआई पर असर डाल सकता है। दरअसल बुधवार को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के रिजल्ट आने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इसमें लिए गए तमाम फैसलों की घोषणा करेंगे और अगर इस बार फिर से ब्याज दरों या रेपो रेट में कटौती की जाती है तो इसका सीधा असर लोन ईएमआई में कमी के रूप में देखने को मिल सकता है। देश का आम बजट पेश हो चुका है और इसके साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील भी डन होने का ऐलान किया जा चुका है। अब इस सब के बीच हो रही आरबीआई एमपीसी बैठक चर्चा में है कि क्या 6 फरवरी को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा एक बार फिर रेपो रेट कट का तोहफा देकर लोन लेने वालों को ईएमआई में राहत देंगे या फिर लगातार कई कटौती के बाद अब कटौती का सिलसिला रुक जाएगा। एक्सपर्ट्स इसमें क्या उम्मीदें जता रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक रेपो रेट को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ का मानना है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक उधार लागत को कम करने के लिए एक और बड़ा ब्याज दर में कटौती का फैसला ले सकता है और लोन लेने वालों को तोहफा भी दे सकता है। तो वहीं कुछ बीते 2025 में एक के बाद एक कई कटौतियां किए जाने के बाद अब ब्याज दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किए जाने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। BOFA ग्लोबल रिसर्च की हालिया रिपोर्ट को देखें तो इसमें अनुमान जाहिर करते हुए बताया गया कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती का दौर फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है, यानी कि रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम है। इसके पीछे वजह है इंडिया यूएस ट्रेड डील का डन होना, क्योंकि ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब अनिश्चितता कम होती है और ग्रोथ के नए रास्ते खुलते हैं और सेंट्रल बैंक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी का रुख करते हैं। हालांकि अन्य रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट की रफ्तार को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से 25 बीपीएस घटा सकता है। तो देखिए, रेपो रेट आखिर है क्या? दरअसल ये वो दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है और इसे पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। लोन पर इसके असर की बात करें तो आरबीआई द्वारा इसे घटाने पर बैंकों को सस्ती दर पर लोन मिलता है और वो इसका लाभ ग्राहकों को भी देते हैं, जिससे रेपो रेट से जुड़े तमाम लोन सस्ते हो जाते हैं और उनकी ईएमआई भी कम हो जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य शामिल होते हैं और ये आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हर 2 महीने में ये बैठक होती है। बीते वित्त वर्ष में लगातार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती करते हुए इसे घटाया था और ये कम होकर 5.25% पर आ चुका है। अब बीते दिसंबर महीने में हुई एमपीसी बैठक में आखिरी बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इससे पहले करीब 5 साल के बाद फरवरी 2025 में इसे 6.50% से 6.25% किया गया था। इसके बाद अप्रैल में फिर ब्याज दर में 0.25% घटाई गई, तो जून में इसमें सीधा 0.50% कटौती की गई और फिर दिसंबर की कटौती को जोड़कर कुल रेपो रेट 1.25% कम हुआ था। ऐसे में कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या इस बार भी इसमें कोई कटौती की जा रही है या फिर ये अभी निरंतरता पर ही रहेगा। फिलहाल इस पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।